फिर अपनी राय बताना चाहते हैं तो समाचार प्लस noida@gmail.com पर ईमेल कर सकते हैं। आप पत्राचार के जरिए भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है समाचार प्लस, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, H174, सेक्टर 63, नोएडा, उत्तर प्रदेश। आपके अनुरोध पर आपकी पहचान पूर्णतः गुप्त रखी जाएगी। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। पंडित जी, ब्रेक पे जाने से पहले आपने बहुत सारी चीजें बताई, जैसे कि राधा कृष्ण की तस्वीर हम लगा सकते हैं बेडरूम के अंदर, इसके अलावा लव बर्ड्स लगा सकते हैं। इन चीजों को रखना किस दिशा में चाहिए शयन कक्ष में? देखिए, इनका जो अब जैसे चित्र हो गए, उनका सबसे हमारे वास्तु विज्ञान में हर एक विषय वस्तु का भवन में एक निर्धारित स्थान होता है। ऐसे ही शयन कक्ष में भी जो वहाँ रखी जाने वाली विषय वस्तु है, उनका भी एक निर्धारित स्थान होता है। जैसे कि राधा कृष्ण की फोटो हमेशा जो साउथ ईस्ट कॉर्नर यानी कि दक्षिण और जो पूर्व का मध्य भाग अग्नि कोण है वहां लगानी चाहिए। सेलेस्टिक एनिमल्स हो गए, जैसे खरगोश का पेड़ रखें तो उसको उत्तर और पश्चिम दिशा के मध्य में लगाना चाहिए, क्योंकि वो चंद्रमा का कारक होता है। तो हमें क्या करना है कि शयन कक्ष के अंदर सबसे प्रमुख बात यह है कि हम चंद्रमा और शुक्र को उदित करके रखें। रात्रि के दोनों ग्रह कारक भी हैं, पति पत्नी के संबंधों को मधुर बनाते हैं। तो हमें ऐसी विषय वस्तुएं रखें जो चंद्रमा और शुक्र के शुभ प्रभाव में वृद्धि कारक हैं। तो हमें यही देखना है कि वो किस प्रकार और ज्यादा उसको हम कर सकते हैं। शयन कक्ष में जो रखे वाली चीजें हैं, जैसे सारस क्रेन का जोड़ा हो गया, डॉल्फिन्स हैं, उनके प्रतीक या चिन्ह भी हम रख सकते हैं। ऐसे ही हम लोग जो सेलेस्टिक एनिमल डियर है उसका हम जोड़ा रख सकते हैं। हिरण जो है उसका जोड़ा रख सकते हैं, वो भी पति पत्नी के परस्पर जो संबंध है उनको मधुर बनाता है, दीर्घ आयु का प्रतीक होता है। कछुए भी हम रख सकते हैं, उनके प्रतीक, कछुए के ऊपर कछुआ वो वंश वृद्धि का प्रतीक होता है। तो इस तरह की बहुत सारी जो विषय वस्तु हैं इनको हम रख सकते हैं। जी पंडित जी, आज के दौर में जिस तरह से जगह की बहुत कमी होती है, ऐसे में देखा गया कि बेडरूम के साथ ही अटैच्ड बाथरूम होता है और बाथरूम के साथ अटैच्ड टॉयलेट भी होता है, तो क्या वो वास्तु के हिसाब से ठीक है? देखिए, प्राचीन जो वास्तु विज्ञान है उसके अनुसार तो वो निषेध नहीं होना चाहिए। फिर भी स्थान अभाव और आजकल वर्तमान में वो जो बड़ा एक समस्या है स्थान अभाव की, उसके अनुरूप आजकल भवन का निर्माण होने लगा है। जो बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं होती हैं, मल्टी कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो उसमें एक बिल्डिंग के ऊपर दूसरी, तो इस तरह के जो स्थान होते हैं, तो उसमें स्थान के अभाव के कारण इस तरह जो चीजें बनने लगी हैं, तो उसमें भी दोष निवारण उनका दिया है। जैसे आपके बेडरूम के साथ यदि शौचालय अटैच हो तो उसके लिए क्या कर सकते हैं आप, उसमें उसकी नेगेटिव एनर्जी आपके शयन कक्ष में ना प्रवेश करे, उसके लिए एक बागुआ होता है, उसको आप उसके बाहर लगा सकते हैं, शौचालय के बाहर लगा सकते हैं। उसके गेट के ऊपर आप एक कैलून सेलेस्टिक एनिमल होता है उसको भी रख सकते हैं, तो वो नेगेटिव एनर्जी को खत्म करता है। उसमें आप क्रिस्टल बॉल भी उसके गेट पे ऊपर लगा सकते हैं, विंड चैम्स भी लगा सकते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं कि जो बाथरूम और टॉयलेट की आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है, यानी कि ऋणात्मक ऊर्जा जो आपके कक्ष में प्रवेश करी है, उसको वो अवरोध करती हैं उसको। पंडित जी, ऐसा भी देखा गया है कि बेड बिल्कुल सामने होता है और जो बाथरूम होता है उसका गेट बिल्कुल सामने खुलता है, यानी अगर उठते हैं, सोकर उठते हैं तो सामने बाथरूम का गेट नजर आता है। क्या उससे भी किसी तरह का कोई गलत प्रभाव पड़ता है? वो बहुत खराब होता है। वास्तु के अनुसार वो बहुत विषाक्त, यानी कि उसको घर के अंदर ही विषैले बाणों की उत्पत्ति होती है। सीधी जो नेगेटिव ऊर्जा है टॉयलेट से निकल के वो बेड के ऊपर आएगी। जो उसमें क्या होगा कि जो पति पत्नी है वो मानसिक अवसाद में जीते हैं, उनमें आपस में जो माधुर्य खत्म हो जाता है, चिड़चिड़ापन रहता है, जरा जरा सी बात पे उसमें नोक-झोंक होती है, तनाव की स्थिति बनी रहती है। तो बेड के सामने बिल्कुल भी आपका टॉयलेट नहीं होना चाहिए। अगर वो संभव नहीं है स्थान अभाव के कारण, तो उसमें फिर आप वही बागुआ लगा सकते हैं या विंड चैम्स लगा सकते हैं। और उसमें और अच्छा उसका एक हमारे शास्त्र में उसका उपाय दिया है कि जो उसका जो दरवाजा है उसकी चौखट
रूम के बाहर की ओर आप एक तांबे का तार है उसको आप नीचे लगाएं और इन साइड में उसको लगाएं चांदी का तार। तो जो आपके शन कक्ष की जो पॉजिटिव ऊर्जा है वो आपके टॉयलेट में नहीं जाएगी। जो टॉयलेट की नकारात्मक ऊर्जा है, नेगेटिव एनर्जी है, जिसको ईइंग ची भी बोलते हैं, वो आपके शन कक्ष में नहीं आएगी। तो वो अंदर दोनों जो ऊर्जाएं हैं वो परस्पर एक दूसरे से टकराएंगी भी नहीं। जी पंडित जी, आपने हमारे कार्यक्रम में हमारा साथ दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। और अब वक्त हो चला है आप सबसे भी इजाजत लेने का। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जिंदगी में समझौते हमें कबूल नहीं, ये सीखा है हमने रजनीगंधा बनाने वालों से, जो क्वालिटी से कभी भी कोई भी समझौता नहीं करते। रजनीगंधा, क्योंकि इसमें है 200 रुपए प्रति किलो अव्वल क्वालिटी की सुपारी, 900 रुपए प्रति किलो खुशबूदार इलायची के दाने, 900 रुपए प्रति किलो गुणकारी कत्था, 90,000 रुपए प्रति किलो शीतल चंदन तेल, 2,60,000 रुपए प्रति किलो रूह केवड़ा। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। तो आइए आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा, विश्व का सर्वाधिक बिकने वाला प्रीमियम पान मसाला। बेहतरीन कंस्ट्रक्शन, कम प्राइस, लग्जरियस फैसिलिटीज, एक्सीलेंट लोकेशन और नेचर के पास। Shri Rajnigandha Greens Noida Extension, a quality product by Rajput Group of Companies. आज ली क्या? And then, interestingly, रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या? सपने सपने अपने घर लाओ, अपने अपने सपने घर लाओ, बहती हवाएं घर लाओ, उम्मीद की किरणें घर लाओ, सुबह रेशमी सांझ मखमली अपने आंगन में लाओ, खुशियों के तारे जगमग से तारों को छत पर सजवाओ, अपने अपने सपने घर लाओ। सुपरटेक, yours for life। अपने मेहमानों को सादा पानी मत पिलाओ, जरा कैच पियो तो मिलाओ। आम पन्ना, नींबू पानी, जलजीरा, वाटरमेलन, रोज और ऑरेंज जैसे मजेदार फ्लेवर्स में। जंगल का शिकारी आज खुद शिकार हो रहा है। डोंट पुल ट्रिगर, सेव टाइगर। समाचार प्लस द्वारा जनहित में जारी। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना। देखिए अधूरी दास्तां रात 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा, जीत की खुशी पाने के लिए बहुत पसीना बहाना पड़ता है। सारी जरूरतों को भूलकर लक्ष्य को आंखों में बसाना पड़ता है। पैतरे समझकर मौके बनाने पड़ते हैं। यहाँ खिलाड़ी नहीं, उनके सपने लड़ते हैं। खेल की दुनिया की हर खबर जानने के लिए देखिए स्पोर्ट्स प्लस, रोजाना शाम 5:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। आज ली क्या? इंटरेस्टिंगली,
रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आगली क्या? प्रतापगढ़ के कुंडा में पुलिस और ग्रामीणों में झड़प, सीओ समेत 3 लोगों की मौत, 32 से ज्यादा घायल। पीड़ित और आरोपी दोनों मंत्री राजा भैया के करीबी। फैजाबाद में बस ने ट्रैक्टर को मारी टक्कर, बस में सवार 34 लोग घायल, सभी घायलों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। आगरा में मरीज की मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने काटा बवाल, अस्पताल में लोगों ने जमकर की तोड़फोड़, काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने शांत कराया बवाल। लखनऊ के जानकीपुरम थाने में दरोगा के खिलाफ थाना अध्यक्ष ने लिखाई विभागीय रिपोर्ट, दरोगा ने लगाया थाना अध्यक्ष पर आरोपी को बचाने का आरोप, कहा बिना तफ्तीश फाइनल रिपोर्ट बनाने के लिए दबाव डाला। बागपत में कलयुगी पति ने पत्नी और बेटी को जुए में लगाया दांव पर, पीड़ित महिला ने लगाई थाने में गुहार, लेकिन पुलिस ने नहीं सुनी फरियाद। बलिया में एक स्कूल के शिक्षकों को 26 महीने से नहीं मिला वेतन, नाराज शिक्षकों ने स्कूल में ताला लगाया। कन्नौज में आज सीएम अखिलेश यादव बांटेंगे कन्या विद्याधन और बेरोजगारी भत्ता, समारोह के लिए सभी तैयारियां पूरी, शिक्षा मित्रों का प्रतिनिधिमंडल सीएम को सौंपेगा ज्ञापन। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आज बांग्लादेश के दौरे पर होंगे रवाना, ढाका विश्वविद्यालय में डॉक्टरेट की उपाधि से नवाजे जाएंगे महामहिम। ऋषिकेश में इमरजेंसी एम्बुलेंस सेवा का बेजा इस्तेमाल, गाड़ी में शराबी ले रहे हैं यात्रा का मजा, नशे की हालत में घर जाने के लिए करते हैं 108 नंबर पर फोन। नमस्कार, स्वागत है आपका। समाचार प्लस देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अमित रावत। बुलेटिन में सबसे पहले खबर लेंगे इस वक्त की बड़ी खबर प्रतापगढ़ से, जहां प्रतापगढ़ जिले में डीएसपी रैंक के एक अधिकारी की हत्या कर दी गई है और इस हत्या से सनसनी मच गई है। प्रतापगढ़ के कुंडा इलाके में पुलिस पर हुए हमले में डीएसपी रैंक के अधिकारी जियाउल हक की मौत हो गई है, जबकि 7 पुलिस वाले गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि कुंडा के वलीपुर गांव में शनिवार शाम को 2 गुटों की लड़ाई में प्रधान और उनके भाई की हत्या कर दी गई थी। जवाब में दूसरे गुट के लोगों ने कथित तौर पर हत्या के आरोपियों के घरों में आग लगा दी। सूचना पाकर जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उसे भी हमले का शिकार होना पड़ा, जिसमें डीएसपी जियाउल हक की मौत हो गई। कुंडा रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के लिए जाना जाता है। गांव में तनाव और प्रधान नन्हे यादव और उसके भाई की हत्या के बारे में यूपी के एडीजी अरुण कुमार ने घटना का ब्यौरा दिया। अरुण कुमार ने बताया कि घटना के बाद से 2 प्लाटून पीएसी तैनात कर दी गई है गांव में, साथ ही पीएसी और मंगाई गई है। एडीजी अरुण कुमार ने खुद माना है कि गांव के लोग असलहे और लाइसेंसी हथियार लेकर पुलिस पर हमला करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन हकीकत में पूरे वाकये का पता लगाने के लिए उन्होंने तफ्तीश की बात कही है। शिव मोहन शुक्ला हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। शिव मोहन, इस पूरी घटना में कहीं ना कहीं जो सवाल खड़े होते हैं वो पुलिस पर भी सवाल खड़े होते हैं। जब सीओ जियाउल हक को गांव वालों ने उनकी ही रिवॉल्वर छीन के गोली मारी, तब जो सीओ के साथ उनके हमरा रहते हैं, सिपाही रहते हैं, वो कहां थे? ये एक बड़ा सवाल है। अमित, बार बार मैं बता रहा हूं कि ये प्रश्न मैंने भी बड़ा सवाल है कि जिस वक्त सीईओ को उसकी सर्विस रिवॉल्वर छीन करके गोली मारी गई, सीने पर सटा करके, उस वक्त उनके हमराही और कुंडा कोतवाल जो अपने को जख्मी बताते हैं, बार बार जख्मी बताया जा रहा है उनको, जबकि वो चलते फिरते नजर आ रहे हैं। और भी पुलिसकर्मी जो अपने को जख्मी बताते हैं सब बिल्कुल चलते फिरते नजर आ रहे हैं। वो आखिर कहाँ थे? और जबकि 10 मिनट बाद पुलिस की तरफ से फायरिंग की गई, जिसमें सुरेश की मौत हुई, ग्राम प्रधान के भाई की। एक बड़ा सवाल यह निशान है जो पुलिस पर लगता दिख रहा है कि आखिर सीईओ के साथ उनके हमराही और गनर और कुंडा कोतवाल जो और भी पुलिसकर्मी जख्मी बताते हैं, आखिर कैसे जख्मी है, कहाँ है, किस अस्पताल में, किस स्थिति में, एक कोई स्पष्ट करने के लिए तैयार नहीं, जबकि सब चलते फिरते नजर आते हैं। अमित, शिवमोहन, ये बड़ा सवाल आप खड़ा कर रहे हैं। आप कहीं ना कहीं इस पूरी घटना में एक साजिश भी आप बता रहे हैं, पूरी साजिश, और क्या किसी साजिश का शिकार हुए हैं जो डीएसपी जियाउल हक हैं, अगर हम ये कहें तो? बिल्कुल, अब अमित पूरे मामले की छानबीन की जाएगी, गहनता की छानबीन की जाएगी, तो कहीं ना कहीं से ऐसी साजिश की भी बात सामने आएगी। हालांकि ये स्पष्ट रूप से हम नहीं कह सकते जबकि मामला पूरी तरह से साफ ना हो जाए,
लेकिन फिर भी 10 मिनट के बाद जवाबी रूप से फायरिंग करना, जिसमें ग्राम प्रधान के भाई की मौत हुई। 10 मिनट के बाद आखिर 10 मिनट तक पुलिस के हमराही और सीओ के हमराही और गनर और कुंदा कोतवाल जो अपने को जख्मी बता रहे हैं, जबकि चलते फिरते नजर आ रहे हैं, कहाँ थे ये लोग? श्री मोहन, एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब ये इस घटना की सूचना पुलिस को मिली कि वलीपुर गांव में इस तरह का हादसा हो गया है, वहां पर यह वारदात हो गई है, पुलिस फोर्स जब वहां पर पहुंची, सबसे पहले वहां पर कोतवाल गए होंगे, उसके बाद सीओ आए होंगे, कितनी